झारखंड में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में हार के बाद जितनी चर्चा अर्जुन मुंडा, गीता कोड़ा, समीर उरांव और ताला मरांडी की नहीं हो रही, इन दिनों उससे कहीं ज्यादा सुर्खियां अपने बयानों से अकेले सीता सोरेन बटोर रही हैं। अपने राजनीतिक जीवन के पहले संसदीय चुनाव में दुमका से झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन के हाथों मिली हार के बाद सीता सोरेन ने भाजपा के ही कई सीनियर नेताओं पर अपने खिलाफ षड्यंत्र करने और पार्टी से गद्दारी करने का संगीन आरोप लगा दिया है। गोड्डा में निशिकांत दुबे और नारायण दास का प्रकरण और दुमका में सीता सोरेन का भाजपाई नेताओं पर संगीन आरोप बता रहा है कि पार्टी संताल जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर आरोप प्रत्यारोप के खेल और भीतरघात में बुरी तरह जकड़ चुकी है, जो विधानसभा चुनाव में भाजपा के परफॉर्मेंस के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। सीता सोरेन ने दुमका से अपनी हार का ठिकरा किसी एक नेता पर ही नहीं फोड़ा, बल्कि उनके लपेटे में प्रदेश संगठन के कई सर्वोच्च नेता भी शामिल हैं। प्रदेश नेतृत्व बाबूलाल मरांडी, सारठ विधायक रणधीर सिंह, पूर्व सांसद लुइस मरांडी, पूर्व सांसद सुनील सोरेन, राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा जैसे कई नामचीन लोगों पर सीता सोरेन ने पार्टी लाइन से बाहर जाकर गद्दारी करने और षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी की कर्मभूमि संथाल परगना और वो भी दुमका में जो आरोप प्रत्यारोप का निरंतर खेल जारी है, उससे बाबूलाल मरांडी के संगठन पर नियंत्रण को लेकर भी सवाल सुलगने लगे। दुमका से मिली हार के बाद सीता सोरेन ने पब्लिकली यह तक कह दिया है कि जामा से वे भाजपा के टिकट पर अपनी बेटी को चुनाव लड़ाएंगे। मतलब टिकट बंटवारे का जिम्मा भी अब सीता सोरेन खुद उठा रही हैं। इसके लिए वे प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा की रजामंदी की भी जरूरत नहीं समझते। अब सवाल यह है कि क्या दुमका से मिली हार के बाद भाजपा में खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं सीता सोरेन? संथाल परगना में बीजेपी के बड़े नेताओं पर आरोप गढ़कर क्यों भाजपा से नाराजगी मोल रही हैं सीता सोरेन? क्या भाजपा में जाना सीता सोरेन का सही फैसला था, या फिर हार के बाद वे अपने फैसले पर मन ही मन पश्चाताप कर रही हैं? और आखिर सवाल की इस बात की आखिर संभावना कितनी है कि विधानसभा चुनाव से पहले सीता सोरेन भाजपा छोड़ जेएमएम में दोबारा वापसी कर लें, या फिर अपनी नई पार्टी दुर्गा सोरेन सेना के मातहत खुद के राजनीतिक महत्वाकांक्षा को हवा दें? तो आज हम इन्हीं सवालों का ढूंढेंगे जवाब और बताएंगे आपको कि भाजपा में सीता सोरेन का राजनीतिक भविष्य आखिर अब कितना सुरक्षित बचा है। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की पॉलिटिकल कवरेज का सबसे बड़ा कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानी। पहली चीज तो यह समझिए कि दुमका में हार के बाद सीता सोरेन ने किन किन भाजपाई नेता पर क्या क्या संगीन आरोप लगाए हैं और उनके आरोप के काउंटर में आरोपित भाजपाई नेताओं ने सीता सोरेन को क्या क्या जवाब भेजा है। पहली बात तो यह है कि सीता सोरेन ने पब्लिक फोरम पर आकर कल यह बात कही है कि मैं दुमका से चुनाव हारी नहीं हूं, बल्कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचकर मुझे जानबूझकर चुनाव हराया गया है। सीता सोरेन ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि दुमका और जामताड़ा की जिलाध्यक्षों के अलावा पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी, सारठ विधायक रणधीर सिंह, संथाल परगना प्रभारी व राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा, जामताड़ा के पूर्व जिलाध्यक्ष निवास मंडल जैसे बड़े लोगों ने मेरे और पार्टी के साथ गद्दारी की। सीता सोरेन ने आगे कहा कि वैसे तो ये लोग मेरे साथ खड़े थे, लेकिन काम विरोधी दल यानी कि झामुमो के लिए कर रहे थे। सीता सोरेन इतने पर नहीं रुकी। दैनिक अखबार प्रभात खबर के प्रमुख संवाददाता सतीश कुमार के विशेष बातचीत में उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुझे प्रदेश नेतृत्व का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया। अब प्रदेश नेतृत्व का मतलब तो बाबूलाल मरांडी ही है ना, ये तो आप सब जानते हैं। सीता सोरेन ने बाबूलाल मरांडी पर आरोप लगाते हुए यहां तक कहा है कि प्रदेश के नेता केवल दिखावे के लिए ही मेरे साथ थे, जिसकी जानकारी मैंने प्रदेश नेतृत्व यानी बाबूलाल मरांडी को दी थी, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो सकी। अब सीता सोरेन के इन आरोपों पर बाबूलाल मरांडी ने तो फिलहाल कुछ नहीं कहा है, वे दिल्ली चले गए हैं, पर इन आरोपों पर डॉक्टर लुइस मरांडी का रिएक्शन जरूर आया है। डॉक्टर लुइस मरांडी ने कहा है कि हम पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और इस तरह का आरोप लगाया जाना काफी पीड़ादायक है।
उन्होंने सीता सोरेन को लेकर कहा कि सही ढंग से समीक्षा करने के बजाय पब्लिक फोरम में समर्पित पार्टी के नेताओं पर अनर्गल आरोप लगाया जा रहा है, यह पार्टी लाइन के बिल्कुल खिलाफ है। सीता सोरेन के आरोप पर दुमका से पूर्व सांसद सुनील सोरेन का भी रिएक्शन सामने आया है। सुनील सोरेन ने कहा कि सीता सोरेन का बयान बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर वे गद्दारी की बात साबित कर दें तो वे यानी कि सुनील सोरेन राजनीति छोड़ देंगे, संन्यास ले लेंगे। सुनील सोरेन ने सीता सोरेन के आरोप पर पार्टी आलाकमान से मांग करते हुए कहा है कि इस पूरे प्रकरण की जांच हो और कोई भी दोषी पाए जाएं तो उन पर कार्रवाई की जाए। सीता सोरेन के आरोपों का जवाब देते हुए इधर राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने भी कहा है कि मुझे सीता सोरेन के बयान पर कुछ भी नहीं कहना, प्रदेश संगठन कुछ भी पूछेगा तब हम जवाब देंगे। यह तो था दुमका में चल रहा आरोप प्रत्यारोप का पूरा माजरा। अब आइए जरूरी सवाल पर कि क्या भाजपा में सीता सोरेन खुद को असुरक्षित या फिर असहज महसूस कर रही है क्या? देखिए, राजनीति कंफर्ट जोन में कभी नहीं होती। सरयू राय से चुनाव हारने के बाद न रघुवर दास कंफर्ट जोन में थे और 5 रिजर्व सीट हारने के बाद प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल रहे बाबूलाल ही कंफर्ट जोन में। असुरक्षा की तलवार राजनीति में सब पर लटकती रही है। कंफर्ट जोन में तो आज खुद प्रधानमंत्री भी नहीं है, तो सीता सोरेन ही अगर भाजपा में असहज हैं तो फिर कौन सी बड़ी बात है। सवाल अगर बीजेपी में सीता सोरेन के असहज होने का है तो मेरा अनुमान है कि वे पार्टी में जरूर अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं। झामुमो पर कई संगीन आरोप लगाकर वे पहले ही सत्ताधारी दलों के लिए आंख का नासूर बन चुकी हैं और भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं पर अपनी हार का ठिकरा फोड़कर वे भाजपा की नाराजगी को भी मोल ले रही हैं। राजनीति में हार्ड लाइनर होना सबको शूट नहीं करता है। बहरहाल अब आइए मेरे दूसरे सवाल पर कि क्या सीता सोरेन के भाजपा ज्वाइन करने का फैसला गलत फैसला था क्या? देखिए, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक बार बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा था कि फैसला कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, सही फैसला लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उस फैसले को सही साबित करना महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे विचार से परिस्थितियों के आकलन के आधार पर ही सीता सोरेन ने जेएमएम छोड़ने और बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला लिया होगा। वास्तविकता यह है कि आज वे दुमका से चुनाव जीतती तो हम में से कई पत्रकार या आप दर्शक यह कह रहे होते कि सीता सोरेन के भाजपा ज्वाइन करने का फैसला सही फैसला था, अच्छा फैसला था। पर आज जब वे चुनाव हार गई दुमका से, तब हम उनके फैसले को गलत साबित करने में लगे। अब एक आखिरी और जरूरी सवाल पर आते हैं कि क्या सीता सोरेन विधानसभा चुनाव से पहले झामुमो यानी कि जेएमएम में वापसी कर सकती हैं क्या? बहुत लोगों को लगता है कि सीता सोरेन जेएमएम में वापसी कर लेंगे। मेरे विचार से सीता सोरेन इतनी जल्दबाजी में फैसला नहीं करने वाली। पहली बात तो ये कि सीता सोरेन जानती हैं कि कल्पना सोरेन का कद हाल के दिनों में झामुमो में पार्टी में बहुत बड़ा हुआ है। ऐसे में बड़ी बहू किसी भी विषम परिस्थिति में छोटी बहू के समक्ष घुटने तो नहीं टेकेगी। यह सिर्फ अब राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि सीता सोरेन और उनकी बेटियों के लिए अना यानी कि स्वाभिमान की भी लड़ाई है। इसलिए मुझे लगता है कि सीता सोरेन कम से कम झामुमो में तब तक तो वापसी नहीं करेंगी जब तक हेमंत सलाखों के पीछे से बाहर नहीं आ जाए। अभी सीता सोरेन जानती हैं कि झामुमो का कमान पूरी तरह से कल्पना सोरेन के हाथों में सुरक्षित है। फिलहाल झामुमो में सीता सोरेन की वापस न आने का दूसरा आधार यह भी हो सकता है दोस्तों कि वे कुछ माह पहले ही भाजपा में गई हैं। पार्टी बदलने में वे इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगी। भले ही वो दुमका से चुनाव हार गई हो, पर सीता सोरेन भी कम से कम वेट एंड वॉच की स्थिति में तो जरूर होंगी कि भाजपा उनके और उनकी बेटियों के लिए क्या प्लान कर रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान ही असल कॉम्प्रोमाइज यानी कॉम्प्रोमाइजेशन होना बाकी है। इसलिए अब जो भी होगा वो तुरंत नहीं होगा, और अगर होना होगा तो फिर दुमका में जो कुछ चल रहा है ना, वो इस कहानी की पटकथा होगी। बाकी सीता सोरेन ने अपने ही पार्टी भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं की दम भर आलोचना की है, तो इस पूरे प्रकरण पर मुझे एक छोटी सी कविता याद आती है कि आसान है करना प्रधानमंत्री की आलोचना, मुख्यमंत्री की करना उससे थोड़ा मुश्किल। विधायक की आलोचना में खतरा जरूर है, लेकिन ग्राम प्रधान के मामले में तो पिटाई होना तय है। अमेजन के वर्षा वनों की चिंता करना कूल है, हिमालय के ग्लेशियरों पर बहस खड़ी करना थोड़ा मेहनत का काम। बड़े पावर प्लांट का विरोध करना एक्टिविज्म तो है जिसमें पैसे भी बन सकते हैं, लेकिन पास की नदी से रेत बजरी भरते हुए ट्रैक्टर की शिकायत जानलेवा है। स्थानीयता के सारे संघर्ष खतरनाक हैं, भले ही वे कविता में हो या फिर जीवन में।
अपने अस्थायित्व की लड़ाई में सीता सोरेन घर की देहरी से निकलकर भाजपा के दरवाजे पर पहुंच चुकी हैं। पर छापेखानों में उनके मेहमान नवाजी की जगह सुर्खियों में उनका झगड़ा छप रहा है। बाकी समझने वाले समझ गए। आपको क्या लगता है, क्या सीता सोरेन सच में झामुमो में वापसी कर सकती हैं? क्या उनकी वापसी की कितनी संभावना आपको लगती है? क्या भाजपा के साथ ही वे कंटिन्यू करने वाली हैं या फिर ये रिश्ता वहीं खत्म हो जाएगा? हमें इन तमाम पहलुओं पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आज हमने जो दुमका में चल रहा है, जो दुमका में वास्तविक राजनीतिक परिदृश्य है, उसको लेकर हमने विवेचना तो की है। तमाम आरोप प्रत्यारोप के माजरे को समझाया है। साथ साथ हमने यह भी बताया है कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं संथाल में और सीता सोरेन को लेकर। अब आपकी बारी यह है कि आप हमें बताएं कि सीता सोरेन भाजपा में ही रहेंगी या फिर जेएमएम में जाने की उनकी संभावना अधिक है। ये आपको अपने विचार लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। बाकी द फोर्थ पिलर के नए नवेले सेगमेंट सियासी कहानी के इस अंक में फिलहाल ये वीडियो यही समाप्त होता है। आप देख रहे थे सियासी कहानियां। मेरा नाम है आकाश आनंद और कैमरे के पीछे हैं अतुल। शुक्रिया।